जय माता की आप सभी को माँ दुर्गा मेडिटेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि साधनाओं के द्वारा लोगों की इच्छाएं क्यों पूरी नहीं हो रही हैं, क्यों उनका डिस्ट्रक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले साधनाओं के बारे में समझना पड़ेगा। साधना होता है किसी वस्तु को साधना, यानी किसी को अपने आप को इतना काबिल बताना कि हम उस वस्तु को या उस चीज़ को या उस आध्यात्मिक शक्ति को हम संभाल पाएँ। उसके लिए हम साधना करते हैं। हम असफल क्यों होते हैं? क्योंकि सबसे पहले एक तो हमारी अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स होती हैं। अनरियलिस्टिक डिज़ायर होती हैं, तो चाहे वह भौतिक जगत हो, चाहे स्पिरिचुअल जगत हो, दोनों ही में वो डिज़ायर जब पूरी नहीं होती है तो हमें फ्रस्ट्रेशन आता है और हमारी साधना क्या हम भगवान से ही मुंह मोड़ने लग जाते हैं। दूसरा है कि जो भी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं वो लगातार नहीं करते, हम छोड़ छोड़ के करते हैं। बीच में कुछ हमने कर ली, फिर किसी ने कुछ बता दिया, फिर दूसरी कर ली, फिर किसी ने कुछ बता लिया, फिर कुछ हो गया। हमको एक ही इष्ट को मानना चाहिए। एक ही इष्ट को मानने के साथ जब तक एक साधना तब तक करनी चाहिए जब तक वो पूर्णतः सिद्ध ना हो जाए, चाहे इसके लिए कितना ही लंबा समय क्यों ना लग जाए। अब वो हमें कैसे करनी चाहिए? जैसे आपने 5 दिन की साधना स्टार्ट करी या 2 दिन की साधना करी या 7 दिन की साधना स्टार्ट करी, आपने साधना स्टार्ट करी, आपने कंप्लीट करी प्रॉपर तरीके से, उसके बाद कुछ दिन का गैप लगाइए, फिर दोबारा से उसका पुरुषचरण करिए। पुरुषचरण का मतलब होता है उसको पुनः करिए, ठीक है? और फिर उसको पुनः करिए। जब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते तब तक आपको वो साधना बंद नहीं करनी है। आपको थोड़े थोड़े गैप है, कभी 8 दिन की करनी है, कभी 10 दिन की करनी है। और इसके साथ ही आपको मुहूर्त भी देखने हैं, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भी देखनी है, और स्पेशल ऑकेशन पर आपको वो साधनाएँ ज़रूर करनी है, जिससे आपकी इष्ट की मजबूती होगी और आपकी साधना का सफल होने की जो संभावना है वो ज़्यादा होगी। देखिए, जब भी हम कोई साधना करते हैं, देखिए साधना को फुलफ़िल ना होने के लिए एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार होता है। एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन कैसे होता है? जैसे आप हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम फ़ोन कम से कम देखें, टीवी कम से कम देखें, या बाहरी दुनिया के संपर्क में थोड़ा कम रहें, जिससे हमारा फोकस जो हमारा लक्ष्य है उसके प्रति बढ़ सके। ऐसे ही साधना में है कि साधना में भी जितना आपका एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन कम होगा, आपकी सफलता की संभावनाएं उतनी अधिक बढ़ जाएंगी। साधना असफल होने का एक और कारण है आपका ईगो और इनर रेसिस्टेंट, यानी आपका मन कुछ कहता है, साधना और साधना करने का तरीका और उसके रिजल्ट्स कुछ और कहते हैं, और फिर आपका ईगो आ जाता है। ईगो इन द सेंस कि अगर आपको कोई सही सलाह दे रहा है या कुछ बता रहा है तो आप उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं, या आपका कोई गुरु या गाइडेंस जो भी आपको दे रहा है या जहाँ से भी आप गाइडेंस ले रहे हो, तो आप उस साधना को उसके अकॉर्डिंग ना करके अपनी सुविधा के अनुसार करना चालू कर देते हैं, जिससे साधना की सफलता प्राप्त करने में आपको हर्डल्स आने लगते हैं। ये तो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। कुछ स्पिरिचुअल फैक्टर्स होते हैं कि अगर कोई भी, जब आप साधना कर रहे हैं और वो आपके तत्व के साथ अलाइन नहीं है, यानी आपके नेचर के साथ अलाइन नहीं है,
तो उस साधना को पूरा होने में बहुत मुश्किल आती है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी साधनाएँ लोग कराते हैं और सीधे बोलते हैं कि ये साधना करिए, इतने दिन की साधना करिए और ये प्राप्त करिए। अगर इतना ईज़ी होता तो हर कोई प्राप्त कर लेता और हर कोई, लेकिन ये एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, कलयुग में हम जी रहे हैं। आपको कोई भी साधना करनी है, आप इतने पैसे दीजिए, ये साधना पूरी करिए। अगर इतना ईज़ी होता 7 दिन में कोई भी देवता या देवी या किसी को भी सिद्ध करना या करना, तो फिर हर कोई ये कार्य कर लेता और आगे जब आप अपने से हायर एंटिटी सिद्ध कर लेते हो तो फिर आपको पता है कि कार्य बहुत इजी होने लगते हैं, तो सबके कार्य इजी हो जाते हैं, फिर कोई इतने माथापच्ची क्यों करता। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। आपने किसी ने आपको कुछ दिया, आपने उसके बदले में मुद्राएं दी, यानी वो एक्सचेंज पूरा हो गया। तो एक ये हो गया, ये एक साधना स्पिरिचुअल जर्नी इसमें कहीं भी नहीं हुई। एक तो एक भौतिकता का लेन देन हुआ, जिससे वो साधना कभी पूरी होती ही नहीं और आपको फ्रस्ट्रेशन में आते हैं और आप छोड़ देते हैं। आपकी साधना और आपके तत्व को अलाइन करने के लिए एक योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। योग्य गुरु ही आपके तत्व को देख के ही आपको उचित मंत्र या उचित साधना प्रदान करता है, और जिसको आप लगातार करते हो तो अपने लक्ष्य की ओर तीव्र गति से बढ़ने लग जाते हो। देखिए, बहुत लोगों का स्वभाव होता है तर्क करने का। अब जो तार्किक व्यक्ति है, ठीक है, और एक का होता है कि बिल्कुल सरेंडर करने का, तो वो क्या होता है, वो उसको भक्ति योग की शिक्षा दी जाती है। और जो तर्क वाला है उसको तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती है, उसको हर चीज़ में नॉलेज चाहिए, हर चीज़ का रीज़न चाहिए, लॉजिकल चीज़ें बताई जाती हैं, तो उसी के अनुसार उसको साधना दी जाती है, जिससे वो दोनों का जब तक तो मैच करता है तभी आपका साधना में मन लगता है। और जब साधना में मन लगेगा तो फिर आप उसको पूर्ण मनोयोग से करेंगे, और पूर्ण मनोयोग से करेंगे तो आपको रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे। फिर साधना जब भी हम करते हैं तो एक हमारा मतलब जो फेथ होता है, जो विश्वास होता है, थोड़ा कम होता है। हम कर रहे होते हैं देखा देखी कि अच्छा उसको हुआ तो मैं भी देखता हूँ, जबकि आपका उसका फेथ तो नहीं होता। मतलब आधा मन मानता है, आधा नहीं मानता। जब तक आप पूर्ण समर्पण नहीं करेंगे, तो जब समर्पण भाव से नहीं आप आगे जाएंगे, तब तक साधना की सफलता की गारंटी नहीं होती। तो आप जब भी साधना करें, पूर्ण मनोयोग से अपने तत्व को जानते हुए योग्य गुरु के निर्देशन में डिस्ट्रक्शन से रहित स्थान पर बैठकर अपनी साधना को पूर्ण कीजिए, जिससे आपकी साधनाओं की सफलता की गारंटी अच्छे प्रभाव में तुरंत रहेगी। और सबसे पहले अपने इष्ट की साधना कीजिए, जो भी आपके इष्ट हैं उनकी साधना कीजिए। आपने कहावत सुनी होगी, एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। यानी आप जब अपने इष्ट को सिद्ध कर लेते हैं या इष्ट को प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं, तो बाकी सब साधनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। सबसे मुश्किल साधना ही अपने इष्ट की है, और उसको करने में ही बहुत टाइम लगता है। मतलब सारा जीवन, ये जीवन क्या, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, हिंदुइज्म को मानते हैं, तो कई जीवन अपने इष्ट को सिद्ध करने में, प्राप्त करने में लग जाते हैं। एक साधना बार बार, एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर हर ओकेशन पर करिए। जब आप पूर्णता प्राप्त करने आपको लग जाए कि हाँ मेरा इष्ट है, तो आप फिर किसी और के साथ में आपके इष्ट के निर्देशानुसार, आपके गुरु के निर्देशानुसार फिर अन्य की साधना करें, जिससे आपको सभी साधनाएं आपकी पूर्ण सफल होंगी और आपको शीघ्र ही एनलाइटमेंट प्राप्त होगा। जय माता की।